अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि हम कोई भी यूज़ केस डायग्राम को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। और इस लेक्चर में ऑनलाइन शॉपिंग के लिए मींस शॉपिंग ऐप के लिए हम एक यूज़ केस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, जो कि पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पास्ट पेपर में स्पेशली जो BSIT के स्टूडेंट्स हैं उनको ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आप एक यूज़ केस डायग्राम ड्रॉ करें। तो गाइस मैं आपको बताती चलूँ कि ये यूज़ केस डायग्राम को बनाना सबसे ज़्यादा ईजी है, बहुत ईजी है। यूज़ केस डायग्राम को किसी भी ऐप के लिए या किसी भी चीज़ के लिए ड्रॉ करना, यूज़ केस डायग्राम इज़ वेरी सिंपल। सो लेट्स स्टार्ट। इस लेक्चर में हमने देखना है कि यूज़ केस डायग्राम ऑनलाइन शॉपिंग के लिए इसको हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं। मैंने आपको बताया था कि यूज़ केस डायग्राम में हमारे पास क्या होते हैं, एक्टर्स होते हैं, हमारे पास एक सिस्टम होता है और उसके अलावा हमारे पास यूज़ केसेस होते हैं, ठीक है। और इसमें एक एक्सटेंड होता है और एक इंक्लूड होता है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। इस लेक्चर में हम उन चीज़ों को, उन कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए एक यूज़ केस डायग्राम बनाएंगे ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने एक सिस्टम बनाना था, जिसको मैंने कहा था कि ये सिस्टम का नेम है। हमने ऑनलाइन शॉपिंग के लिए करना है तो हम इधर लिख देंगे शॉपिंग ऐप। सिस्टम नेम क्या होगा? शॉपिंग ऐप, ठीक है। अब ये हमारा एक सिस्टम बन जाएगा, दिस वन। ठीक है। इसमें हमारे कुछ एक्टर्स होंगे। एक्टर्स हमारे पास शॉपिंग के लिए कौन से एक्टर्स होते हैं? शॉपिंग के लिए सबसे फर्स्ट वन जो एक्टर हमारे पास होता है वो कस्टमर होता है, जो कि चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को बाय करता है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले क्या हो जाएगा? कस्टमर। दिस इज़ दी एक्टर। ये हमारे पास एक्टर है जिसका नाम हम रख देते हैं कि क्या है? कस्टमर है, क्योंकि कस्टमर ही चीज़ों को बाय करता है, तो हम एक एक्टर का नाम रख देते हैं कस्टमर। अब बात करते हैं कस्टमर जो होते हैं वो कितनी टाइप्स के हो सकते हैं। कस्टमर जो हमारे पास है, एक तो हो सकता है, एंड सेकंड वन दिस। अच्छा जी, फर्स्ट वन कस्टमर हमारे पास मेंबर हो सकता है, मतलब ये परमानेंट हो, ठीक है। और सेकंड वन हमारे पास क्या हो सकता है कि नॉन मेंबर हो सकता है। नॉन मेंबर का मतलब है कि इसने पहले कभी शॉपिंग नहीं की, ये फर्स्ट टाइम शॉपिंग करना चाह रहा है, ठीक है। तो कस्टमर ये नहीं होते हैं कि मतलब जो परमानेंट कस्टमर हो सिर्फ वही शॉपिंग कर सकते हैं, बल्कि कोई भी इंसान आकर शॉपिंग कर सकता है, वो भी एज अ कस्टमर ही शॉपिंग करेगा। तो जो कस्टमर हमारे पास होते हैं वो मेंबर भी हो सकते हैं और वो नॉन मेंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि कस्टमर कौन कौन से फंक्शन ऑपरेट कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है एक शॉपिंग ऐप में। तो जो कस्टमर है वो क्या करेगा? सबसे पहले हम एक यूज़ केस बनाते हैं ऑर्डर का, ओवल शेप में। दिस मीन जो कस्टमर है वो कोई किसी भी प्रोडक्ट्स के लिए ऑर्डर कर सकता है कि उसको ये प्रोडक्ट लेनी और ये नहीं लेनी। तो जो भी प्रोडक्ट उसने लेनी है, जो भी उसने ऑर्डर करना है, इसका मतलब है वो ऑर्डर के साथ डील करता है, वो किसी भी प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंगली कुछ भी ऑर्डर कर सकता है, ठीक है। और कस्टमर दूसरा क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकता है कि फॉर एग्जाम्पल उसने कोई ऑर्डर लिया, अब वो चाहता है कि ये ऑर्डर ठीक नहीं है, तो वो उसको कैंसिल करना चाहता है। तो क्या नेक्स्ट जो ऑपरेशन हो सकता है वो क्या है? कैंसिल का। इट्स मीन कि जो कस्टमर है वो ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकता है, ठीक है। और थर्ड वन जो इसका फंक्शन आ जाता है वो है रिटर्न। मतलब कोई भी प्रोडक्ट को लेने के बाद उसको रिटर्न करने की भी फैसिलिटी होती है कस्टमर के पास। मतलब कस्टमर जो होता है वो उसको रिटर्न भी कर सकते हैं, दिस वन, ठीक है। मतलब ये तीन ऑपरेशंस ऐसे हैं जो कि यूज़ केसेस में मैंने आपको बताए हैं, जो कि कस्टमर परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अब देखना है इंक्लूड और एक्सटेंड का वर्ड मैंने यूज़ किया था वो कैसे हो सकता है। तो देखिए, ये तो हमारे पास हो गया ऑफलाइन शॉपिंग में। लेकिन अगर हम बात करेंगे ऑनलाइन शॉपिंग में, तो ऑनलाइन शॉपिंग में आपको पता है सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद ही हम कोई चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं या रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो इन केस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग हमारे पास एक होगा यूज़ केस लॉगिन का, और इसको हम करते हैं इंक्लूड से, बिल्कुल इसी तरह। दिस वन, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास होगा इंक्लूड, बिल्कुल इसी तरह। इधर भी लिख दो इंक्लूड इस तरह से, और बिल्कुल इस तरह आप इधर भी लिख दो इंक्लूड, ठीक है। इसका मतलब है कि ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए और
कोई भी चीज़ ऑर्डर करने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को कैंसिल करने के लिए, रिटर्न करने के लिए हमें सबसे पहले कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना होगा, वो फंक्शन जो है वो है लॉगिन। मतलब ऑनलाइन शॉपिंग में विदाउट लॉगिन हम कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। हमने कोई ऑर्डर करना है फिर भी सबसे पहले लॉगिन करेंगे, और अगर हम किसी ऑर्डर को कैंसिल करना है फिर भी हमने लॉगिन करना है। अगर हमने कोई ऑर्डर कर लिया हुआ है, अब हमें उसको रिटर्न करना है, मतलब वो चीज़ हमारे लिए सूटेबल नहीं है तो हमने रिटर्न करनी है, तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, इन केस ऑफ ऑनलाइन हमें लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद ही हम रिटर्न करेंगे। इसका मतलब है हमने इंक्लूड लगाया। इंक्लूड का मतलब है सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे, लॉगिन के विदाउट हम कैंसिल या ऑर्डर या रिटर्न नहीं कर सकते। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द इंक्लूड। और एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ एक्सटेंड क्या होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक यूज़ केस लिखती हूँ डिस्काउंट का, दिस वन द यूज़ केस, ठीक है। जब हम शॉपिंग करते हैं तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है डिस्काउंट की। मे बी जो शॉपकीपर है, जो प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है, मे बी वो डिस्काउंट कर दे किसी प्रोडक्ट्स में, तो हमारे पास ये भी एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो ये इसको हम इसके साथ अटैच करेंगे। आप देख लें इसका ये जो इसकी डायरेक्शन किधर को है, इसकी डायरेक्शन किधर को है, ठीक है। ये डायरेक्शन का हिसाब लगाना है। एक्सटेंड वन में आपकी डायरेक्शन इस तरह से होगी। इधर हम लिख देंगे एक्सटेंड, ओके। अब देखें कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि ये हमारे पास एक ऑप्शन होती है। डिस्काउंट ऑर्डर के लिए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दिस इज़ नॉट कंपल्सरी। सबसे पहले हम ऑर्डर लेंगे और देखेंगे उसका डिस्काउंट है तो फिर कर लेंगे, अगर नहीं है तो इसका मतलब कोई डिस्काउंट नहीं है। दिस इज़ नॉट कंपल्सरी एंड दिस इज़ द एक्सटेंड। लेकिन इंक्लूड क्या था कि कोई भी चीज़ को सेल करने से पहले, ऑर्डर करने से पहले, कैंसिल करने से पहले या रिटर्न करने से पहले हमें लॉगिन करना लाजमी है। सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं फिर ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इसलिए हमने इसको इंक्लूड किया है। कोई भी जब हम ऑर्डर लेते हैं उसके लिए डिस्काउंट है या नहीं है, दो ऑप्शन हो सकती है। मीन्स कि ये ऑप्शनल है। डिस्काउंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी। देयरफॉर हम क्या इधर लिखेंगे, एक्सटेंड लिखेंगे, ठीक है। अब जो एक हमारे पास, इसको हम बड़ा कर देते हैं। दिस इज़ द सिस्टम, दैट इज़ द शॉपिंग ऐप। एक और हमारे पास एक्टर है जिसका नाम है सेलर, जो कि चीज़ों को बेचता है, ठीक है। अब इसको हम लिख देते हैं कि ये एक्टर है, इसका नाम क्या है, सेलर, दिस वन, ठीक है। अब जो सेलर है ये कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करेगा शॉपिंग ऐप में, ये एक हमारे पास यूज़ केस बनाते हैं हम स्टेटस के लिए, दिस वन। ये हमारे पास क्या है, ओहो, यूज़ केस, ये यूज़ केस है, ठीक है। एक और हम बनाते हैं यूज़ केस रिपोर्ट्स का, दिस वन। और ये हम बनाते हैं क्या है, यूज़ केस। ये हमने यूज़ केस ड्रॉ किया। अब जो सेलर है जो कि प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है, बेच रहा है, वो डील करेगा किसके साथ, स्टेटस के साथ। मीन कि वो प्रोडक्ट का स्टेटस चेक करेगा और उसके रिपोर्ट्स बनाएगा, ठीक है। स्टेटस और रिपोर्ट के साथ डील करेगा, इनको चेक करेगा। स्टेटस को चेक करेगा कि क्या स्टेटस है, किस तरह से चीज़ें बिक रही हैं, किस रेशो से बिक रही हैं, ये सब चीज़ें जो है वो सेलर डील करेगा। कितनी चीज़ें बिक गई हैं और कौन सी ज़्यादा बिक रही हैं, और इनको रिपोर्ट करेगा, उनका रिपोर्ट्स बनाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा बिक गई हैं। तो मतलब जो कस्टमर्स हैं उनका जो इंटरेस्ट है वो किन प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा है, तो इन सब को डील करेगा सेलर। अब एक मैंने आपको बताया था कि जो कस्टमर्स होते हैं, एक्टर्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं। और अब हम एक एक्सटर्नल एक्टर की बात करते हैं जो कि है एडमिन, जो कि हर चीज़ को कंट्रोल करता है, हर चीज़ के साथ डील करता है। ये तो था कस्टमर जो कि चीज़ों को बाय करने आया है, और ये जो है सेलर, ये चीज़ों को बेचने के लिए, ठीक है। ये दोनों आपस में करते हैं, लेकिन इनको हैंडल कौन करता है, वो हमारे पास एक एक्सटर्नल एक्टर है जो कि है एडमिन। दिस इज़ द एक्टर जिसका नाम है एडमिन। एडमिन क्या करेगा कि ये लॉगिन के साथ डील करेगा, मीन्स लॉगिन को कंट्रोल करेगा, और उसके अलावा ये जो स्टेटस है इसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। और इसके अलावा ये जो रिपोर्ट्स बना रहा था सेलर, इसके साथ डील करेगा। मीन्स जो एडमिन होगा वो लॉगिन के साथ, स्टेटस के साथ और रिपोर्ट्स के साथ डील करेगा, इन सबको कंट्रोल करेगा और हैंडल करेगा। ये हमारे पास होता है एक्सटर्नल एक्टर। हमने यूज़ केस डायग्राम बनाई है इस वीडियो में जो कि है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। इसमें हमारे पास कुछ इंटरनल एक्टर्स और एक्सटर्नल एक्टर्स हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है कस्टमर। कस्टमर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकता है,
शॉपिंग ऐप में कस्टमर ऑर्डर कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं और रिटर्न कर सकते हैं। और इन सब फंक्शंस को ऑपरेट करने के लिए वो सबसे पहले क्या करेगा, लॉगिन करेगा। इसलिए हमने लॉगिन में इंक्लूड कर दिया कि लॉगिन करना मस्ट है। लॉगिन के विदाउट ना ही कोई कस्टमर ऑर्डर कर सकता है, कैंसिल कर सकता है और ना ही रिटर्न कर सकता है। और हमने एक्सटेंड किया है डिस्काउंट के साथ, मतलब जो डिस्काउंट है वो ऑप्शनल है। किसी भी ऑर्डर के लिए डिस्काउंट हो भी सकता है और मे बी फिक्स प्राइसेस और डिस्काउंट ना हो, तो दिस वन इज़ द ऑप्शनल। ये कंपलसरी नहीं है, बट लॉगिन इज़ कंपलसरी, देयरफॉर हमने इधर इंक्लूड लिखा है, ये ऑप्शनल है, इसलिए हमने इधर एक्सटेंड लिखा है। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और मैंने आपको बताया जो कस्टमर है वो दो टाइप्स के हो सकते हैं इन द केस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। एक हमारे पास मेंबर आ सकता है जो कि हमारा रूटीन का मेंबर्स होता है, जिनका हमें पता होता है कि ये हमारा डेली कस्टमर है, ठीक है। और एक नॉन मेंबर आ सकते हैं जो कि फर्स्ट टाइम आके चीज़ें हमारी बाय कर रहा है, ठीक है। तो कस्टमर तो कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, ये बात नहीं होती है कोई भी कि सिर्फ कस्टमर ही हमारी चीज़ ख़रीद सके हमारे यहाँ से, बल्कि कोई भी नया भी कस्टमर आ सकता है। तो ये क्या पुराना कस्टमर है, कोई मेंबर है, या कोई नया कस्टमर है, नॉन मेंबर है, ठीक है। ये हमने बात कर दी कि कस्टमर की दो टाइप्स हैं। उसके बाद हमारे पास सेलर जो कि चीज़ों को बेच रहा है, ठीक है, कस्टमर्स को। अब ये क्या करेगा, स्टेटस चेक करेगा कि कौन कौन सी चीज़ें बिक रही हैं और जो कस्टमर्स हैं उनका किन किन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है, इन सब का स्टेटस और किस रेशो से चीज़ें बिक रही हैं, ठीक है। ये सब चीज़ों को डील करेगा, हैंडल करेगा वो है सेलर, ठीक है। ये चेक करता रहेगा स्टेटस। उसके बाद ये क्या करेगा, रिपोर्ट्स बनाएगा। अब स्टेटस को चेक करने के बाद वो इनकी रिपोर्ट्स बनाएगा अकॉर्डिंग टू द स्टेटस, सेलर जो होगा, ठीक है। उसके बाद एक एक्सटर्नल एक्टर की बात करते हैं जो कि एडमिन है। एडमिन क्या होता है, एडमिन हर चीज़ों को डील करता है, मतलब ये जो भी फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं उन सबको डील करता है, उन सबको कंट्रोल करता है, जिसको हम एडमिन बोलते हैं। एडमिन क्या करेगा, लॉगिन के साथ डील करेगा, स्टेटस के साथ डील करेगा और रिपोर्ट्स के साथ डील करेगा। ये बहुत ही ईजी एक डायग्राम है जो कि यूज़ केस डायग्राम है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया था कि ये कस्टमर जो मेंबर भी हो सकते हैं, नॉन मेंबर भी हो सकते हैं, और इसमें हमने इंक्लूड का यूज़ किया था, दिस वन एंड दिस वन आल्सो। इसमें हमने एक्सटेंड का यूज़ किया था। ये जो चीज़ें होती हैं यूज़ केस डायग्राम में, ये ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को अटेन करने के लिए हेल्प करती है। हम एक सिंपल यूज़ केस डायग्राम भी बना सकते हैं जिसमें हम मेंबर नॉन मेंबर नहीं लिखते हैं, हम सिर्फ कस्टमर लिखते हैं, ठीक है। और ऑर्डर, कैंसिल और रिटर्न इतना भी लिख सकते हैं, ये सब चीज़ें नहीं लिखते। डिस्काउंट, लॉगिन, एक्सटेंड, इंक्लूड, मेंबर, नॉन मेंबर, ये चीज़ें नहीं भी लिखते, फिर भी हमारी यूज़ केस डायग्राम सही होगी, गलत नहीं होगी। लेकिन एक अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट करने के लिए हम इन चीज़ों को ऐड करते हैं कि जिससे जो एग्जामिनर होता है उसको पता चल जाता है कि बच्चा कितना है, मतलब उसको इन चीज़ों के बारे में पता है, नॉलेज है उसको कि एक्सटेंड क्या होता है, इंक्लूड क्या होता है। जब भी हम किसी भी डायग्राम में ये टर्म्स यूज़ करते हैं तो इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। सो गाइज़, ये था मेरा आज का लेक्चर जो कि ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हमने एक यूज़ केस डायग्राम बनाई थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर किसी भी किस्म की कोई परेशानी हो या कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें और मैं इंशाल्लाह आपका जवाब लाजमी दूँगी। अल्लाह हाफिज़।